हाय एवरीवन। जब भी हमारे पास कैपेसिटर नेटवर्क का इस तरह का सवाल आएगा और हमें बोलेगा कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालिए, तो देखिए हम किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ हमारे पास एक दो तीन और चार चार कैपेसिटर्स हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये दो पॉइंट्स के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर ये दो पॉइंट्स के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर ये दो पॉइंट्स के बीच में एक कैपेसिटर है और ये पॉइंट के बीच में ये चौथा कैपेसिटर है। मतलब हमारे पास यहाँ पर कितने कैपेसिटर के ब्रांच हुए? चार। अब देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस पे थोड़ा आते हैं। तो देखिए ये जो है आपको यहाँ पर पॉइंट बी दिख रहा है और यहाँ पर पॉइंट ए दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इस पॉइंट का पोटेंशियल को बी मानकर ही चलिए। और आपको इतना मालूम होगा, जब तक किसी भी वायर में कोई कैपेसिटर या रेजिस्टर नहीं आ जाता तब तक वहां पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट बी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ तक जाइएगा, क्या यहाँ बीच में कोई भी कैपेसिटर है? नहीं है। तो इसी वजह से अगर यहाँ का पोटेंशियल बी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को भी हम बी मान सकते हैं। अब देखिए जब आप यहाँ से यहाँ आइएगा, फिर देखिए आपको रास्ते में कोई कैपेसिटर मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल बी है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा? बी ही होगा। अब ठीक उसी तरह से देखिए जब आप यहाँ से यहाँ आइएगा तो आपको रास्ते में कुछ मिल रहा है? नहीं, कोई कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? ए होगा। ठीक है। अब ठीक उसी तरह से अब देखिए जब आप यहाँ से इधर जाइएगा तो देखिए जब आप यहाँ से इस पॉइंट तक आ रहे हैं, यहाँ बीच में आपको क्या मिल गया? कैपेसिटर। और अगर कैपेसिटर है तो आपका पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा। तो अभी देखिए यहाँ का आपका पोटेंशियल ए था, तो जब आप यहाँ से यहाँ आइएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है आपका? एक्स। मतलब ए से एक्स में चेंज हो गया। अब देखिए इसी फिगर को मैं एक बार रीड्रॉ कर देता हूं। ठीक है। देखिए यही फिगर है हमारा। ठीक है। अब हमने क्या किया था, ये जो बी पॉइंट है हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल को भी बी मान लिया था। अब जब आप यहां से यहां आए तो कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ का पोटेंशियल भी कितना है? बी। ठीक उसी तरह से यहाँ का पोटेंशियल भी कितना आ गया? बी। ठीक उसी तरह से यहाँ का पोटेंशियल भी कितना आ गया? ए। ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ? एक्स। क्यों हुआ एक्स? क्योंकि देखिए जब आप यहाँ से यहाँ आए तो आपको रास्ते में कौन मिल गया? कैपेसिटर मिल गया। तो इसी वजह से आपका पोटेंशियल क्या हुआ? चेंज हुआ। अब देखिए आप इस फिगर से क्या हम इस फिगर को रीड्रॉ कर सकते हैं? और यहाँ पर आपके पास गिवन है कि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? सी है। ठीक है। तो देखिए आप अगर पहले पहले ये पॉइंट को देख लीजिए। ये जो एक्स पॉइंट है देखिए ये कहां पर लाई कर रहा है? ए और बी के बीच में। तो चलिए हम सबसे पहले यहां पर पॉइंट्स बना लेते हैं। ये रहा हमारा ए पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट और यहां पर हमारा एक्स पॉइंट है। ठीक है। देखिए ए और बी के बीच में एक्स पॉइंट लाई कर रहा है। अब देखिए सबसे पहला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में पहला कैपेसिटर है, तो चलिए हमने उसको बना दिया। देखिए ए और एक्स के बीच में पहला कैपेसिटर। फिर आप देखिए अब हम इसका बात करेंगे तो देखिए ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर लाई कर रहा है, मतलब ए और बी के बीच में ये आ गया आपका दूसरा कैपेसिटर। फिर आप देखिए बी और एक्स के बीच में ये तीसरा कैपेसिटर लाई कर रहा है। ठीक है। मतलब बी और एक्स के बीच में ये आपका तीसरा कैपेसिटर लाई कर रहा है। फिर देखिए इस वाले कैपेसिटर को ये भी बी और एक्स के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए बन गया। तो ये हमारा फिगर को, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स फिगर था उसको हमने देखिए एक सिंपल फिगर में कन्वर्ट कर दिया। और सबका कैपेसिटेंस कितना है? सी 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 और सी। अब आप यहां पर देखिए ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये किसमें है? पैरेलल में है। तो अब हम यहां डायरेक्टली लिखेंगे Cp इज इक्वल्स टू, और जब भी पैरेलल में होते हैं तो क्या होते हैं? अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो उनका कैपेसिटेंस डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो हमारे पास आएगा C प्लस सी इक्वल्स टू 2C। अब देखिए हम फिर से इस फिगर को रीड्रॉ करेंगे तो देखिए हमारे पास आएगा, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये रहा सी। यहां पर देखिए हमारा कितना आ गया? 2C। ये रहा सी। अब आप देखिए ये दोनों अब किस में है ना? सीरीज में। तो हम पहले ये दोनों को सीरीज में सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारा जो फिगर जो हमने रीड्रॉ किया था वो हमारा इस तरह का आया हुआ है। ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका कैपेसिटेंस 2C है, इसका कैपेसिटेंस सी है। अब ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो अब हम लिखते हैं CS इज इक्वल्स टू, अब अगर दो कैपेसिटर्स हैं और सीरीज में है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो देखिए चलिए एक का कैपेसिटर C है, एक का कैपेसिटर 2C है, और जब आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो देखिए 2C इंटू सी, तो ये आएगा 2C स्क्वायर अपॉन 3C। एक C और एक C कैंसल आउट हुआ, तो हमारे पास देखिए CS कितना आ गया? 2C अपॉन 3 आ गया। आया। अब देखिए हम जब इस फिगर को फिर से रीड्रॉ करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये आ रहा है।
ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया है 2c/3, इसका वैल्यू कितना है c। अब देखिए ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर CAB इज इक्वल्स टू, पैरेलल में क्या होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जुड़ जाते हैं, तो ये हमारे पास आया 2c/3 प्लस c। आप इसको एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2c/3 प्लस 3c, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हुआ 5c/3। ठीक है, तो इसी तरह से आप पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को यूज करके इस तरह का कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का मैं क्वेश्चन और लाता रहूंगा। टिल देन कीप मी फॉलोइंग